गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमारा कोर्स चल रहा था 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हमारी ये 5th वीडियो है। और अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इससे पहले आप लोग हमारी जो 4 वीडियो हो चुकी है उनको देख लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हमने कल कर लिया था। अब है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आपको अब ये समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए जो चार्ज फ्लो होता है वो उसका रेस्पॉन्सिबल क्या है, कौन उसको मजबूर कर रहा है चार्ज को फ्लो करने के लिए। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहले मैंने मानो ये 2 टैंक लिए, एक टैंक ये है, एक टैंक ये है। इस टैंक में वाटर लेवल कुछ यहाँ तक है, इसमें भी वाटर लेवल कुछ यहाँ तक है, और दोनों टैंक को मैंने किसी पाइप की हेल्प से कनेक्ट कर दिया। क्या यहाँ पे वाटर फ्लो होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि वाटर लेवल सेम है। तो वाटर फ्लो क्या हुआ? नहीं होगा। ठीक है, वाटर फ्लो होने के लिए दोनों के लेवल में डिफरेंस होना चाहिए, तभी वाटर फ्लो होगा। ये आपको मालूम है। मतलब अगर मैं फिर से एक कंडीशन लूँ कि ये एक टैंक है, इसमें वाटर लेवल ये है, ये दूसरा टैंक है, इसमें वाटर लेवल ये है, और दोनों को मैंने पाइप से कनेक्ट करा दिया, तो अब ये वाटर फ्लो होना शुरू हो जाएगा पाइप के थ्रू। और कब तक होगा? जब तक वो वाटर लेवल इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें वाटर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी फ्लो के लिए, वाटर के फ्लो के लिए आपने कुछ डिफरेंस जो कि प्रेशर डिफरेंस की तरह काम करेगा वो कन्वर्ट किया है आपने। दूसरा अगर एग्जांपल लो, एक मेटल रोड है, ठीक है, ये दूसरी मेटल रोड है। इस मेटल रोड का टेम्परेचर मैंने माना 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। इनको कनेक्ट करने पर क्या टेम्परेचर का फ्लो होगा? क्या टेम्परेचर का फ्लो होगा? नहीं होगा, है ना। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इसलिए टेम्परेचर फ्लो नहीं होगा। अगर किसी एक मेटल का टेम्परेचर हो जाए मान लो 42 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे मेटल का हो जाए मान लो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, अब मैं इनको कनेक्ट कराऊँ तो टेम्परेचर का फ्लो यहाँ से या हायर लेवल से लोअर लेवल पर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर और वाटर का फ्लो तभी होता है जब उनके लेवल में कुछ डिफरेंस आए। यानी आपको जब सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराना है तो वहाँ पे भी आपको एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा जो प्रेशर डिफरेंस की तरह काम करेगा। और वो प्रेशर डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? सेल या बैटरी। तो सेल या बैटरी की ही हेल्प से आप इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट या चार्ज को फ्लो करा सकते हो। अगर सेल या बैटरी नहीं है तो आप चार्ज को फ्लो नहीं कर पाओगे ईजिली। जैसे आप मार्केट से कंडक्टर लेके आओ, उसको किसी एक बल्ब से अटैच करा दो विदाउट एनी किसी बैटरी टर्मिनल के कनेक्ट किए हुए, क्या वो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। अब आप उस कंडक्टर को किसी सेल की हेल्प से कनेक्ट करो और उसको आप देखोगे तो वो बल्ब फिर से जलने लगेगा। यानी अब उस बैटरी ने चार्ज का फ्लो स्टार्ट करा दिया। तो चार्ज के फ्लो के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है सेल या बैटरी, यानी जो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे दिमाग में एक चीज़ ये फिक्स हो गई है कि बैटरी या सेल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, वो चार्ज को फ्लो कराने के लिए। अब जो बैटरी और सेल होती है, इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो किस में आती है? केमिकल फॉर्म में। तो सेल या बैटरी की जो एनर्जी होती है वो केमिकल फॉर्म में ही होती है। ठीक है, तो केमिकल फॉर्म ही एक एनर्जी में कन्वर्ट होता है जो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा दो टर्मिनल के बीच में। यानी अगर आपका ये कंडक्टर है, ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है,
इस कंडक्टर को मैंने एक सेल या बैटरी से कनेक्ट किया, ये मान लो एक सेल है आपका। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये है हायर पोटेंशियल पर, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये है लोअर पोटेंशियल पर। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही तो चार्ज फ्लो होगा। चार्ज का फ्लो कैसे होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आउटसाइड सर्किट तो फ्लो हो रहा है चार्ज का पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो आउटसाइड सर्किट चार्ज कैसे फ्लो होगा? आउटसाइड सर्किट चार्ज कैसे फ्लो होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। और इनर साइड, इनसाइड ऑफ बैटरी चार्ज का फ्लो कैसे होगा? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट व्यू से आपसे पूछते हैं, ठीक है। दूसरा एक आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अगर मैं वन सेल की बात करूँ तो मार्केट में जो हमारे पास सेल अवेलेबल होते हैं वो 1.5 वोल्ट की रेटिंग के आसपास होता है, ठीक है। कुछ 2.36 के भी आते हैं, वो एल्कलाइन बैटरीज AAA में होते हैं, वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है वोल्ट मीटर। अब हम देखते हैं वोल्ट मीटर के बारे में, यानी मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किस सर्किट की हेल्प ली जाती है, ठीक है। तो वो है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है। ये आपने किसी इलेक्ट्रिशियंस के पास भी देखा होगा, अगर आप कूलर की मोटर पंखा सही कराने जाते हो या उसको घर पे भी बुलाते हैं तो वो वोल्टेज चेक करता है, तो उस पर ऐसे V करके लिखा रहता है, ऐसे स्केलिंग होती है उसमें, ठीक है। 10 वोल्ट से मान लो 300 वोल्ट तक ऐसे। और यहाँ पे एक नीडल होती है जो मूव करती रहती है अपने पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से। ये टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे मान के चलो अगर ये आपका कंडक्टर है, कोई कंडक्टर के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है। कल हमने पढ़ा था आइडियल रेजिस्टेंस 0 कभी भी नहीं होता। ये कोई एक कंडक्टर है, ठीक है। तो मुझे अगर ये वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है तो पॉजिटिव टर्मिनल से ये वोल्ट मीटर है, नेगेटिव टर्मिनल से आपको ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी मैं यहाँ से डायरेक्टली अगर बोलना चाहूँ तो आपको पॉइंट ये याद रखना है कि वोल्ट मीटर कंडक्टर के या इंस्ट्रूमेंट के जिसका आपको वोल्ट मीटर चेक करना है हमेशा उसके पैरेलली कनेक्ट होगा, ठीक है, पैरेलल कनेक्ट होगा। और जो एमीटर कनेक्ट कर रहे थे वो हमेशा सीरीज में होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ बल्ब के लिए। जैसे मान लो ये आपका एक बल्ब है, ये है हमारा बल्ब। आपको इसकी एम्पियर रेटिंग और वोल्टेज दोनों चेक करनी है। तो ये पहले मैंने कनेक्ट कराया इसको बैटरी से, ये बैटरी से कनेक्ट है। मुझे इसकी एम्पियर रेटिंग देखनी कि कितना करंट फ्लो होगा इसमें से। तो एक एमीटर आपको पता है करंट मेजर के काम आता है, उसको सीरीज में लगाते हैं। तो इस बल्ब के अगर सीरीज में लगाना चाहो तो यहाँ पे लगा दो या यहाँ पे लगा दो, जहाँ पे आपको अच्छा लगे। मान लो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, ये एमीटर कनेक्ट हो गया। वोल्ट मीटर काम क्या करेगा, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है वो अभी हमने बताया पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में कुछ इस तरह से लगेगा, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। और ये मेरी सर्किट कंप्लीट, ये मेरी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ में ये बैटरी है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट करके रखने ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। फिर मैं बात करता हूँ वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस की। तो वोल्ट मीटर एमीटर का रेजिस्टेंस जैसे हमने कल पढ़ा था लगभग 0 होना चाहिए, यानी आइडियली 0 होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। उसके जस्ट अपोजिट होता है वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर should have extremely high resistance so that it draws
नेग्लिजिबल करंट, नेग्लिजिबल करंट, ठीक है। ये नेग्लिजिबल करंट का एमीटर में भी पढ़ा था हमने और वोल्टमीटर में पढ़ा है, ये क्या होता है, कैसे इसको हम फोकस करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पावर के अंदर करेंगे, डिटेल के अंदर। यही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे दूंगा उसका, क्योंकि वो चीज़ आपकी सिलेबस में नहीं ली है, लेकिन वो एक आपके अंदर उत्तेजना सी हो रही होगी सीखने या समझने के लिए। तो वो कंसेप्ट मैं आपको अच्छे से क्लियर कराऊंगा, ठीक है। कि एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस 0 क्यों होना चाहिए या मिनिमम क्यों होना चाहिए, वोल्टमीटर को पैरेलल में करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस हाई क्यों होना चाहिए। ये सब मैं बहुत अच्छे से डिटेल में कराऊंगा। वैसे आप लोग वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अब जो एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो हम ये कर लेते हैं डिस्कस यहीं पे, एमीटर और वोल्ट मीटर। तो एमीटर वोल्टमीटर किस लिए यूज़ किए जाते थे, ये तो था टू मेजर करंट। एमीटर यूज किया जाता है टू मेजर करंट, वोल्टमीटर यूज किया जाता है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एमीटर should be connected in series, should be connected in series। और वोल्टमीटर के बारे में it should be connected in parallel, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। थर्ड पॉइंट रेजिस्टेंस, है ना। तो एमीटर शुड हैव मिनिमम रेजिस्टेंस, एमीटर शुड हैव मिनिमम रेजिस्टेंस, एमीटर शुड हैव मिनिमम रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, नहीं आइडियली 0 होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइडियली, ब्रैकेट में करके लिखा है मैंने, आइडियली 0 होना चाहिए। इसका मैक्सिमम होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा। तो इट शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस, यानी ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ आइडियली इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये एमीटर वोल्टमीटर का डिफरेंस है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम वोल्टमीटर पे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो बेसिकली सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आपके पोटेंशियल डिफरेंस पे। ये कुछ आपके ओल्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपके उसके क्वेश्चन लिए थे मैंने। तो अभी एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आप लोग भी अपने घर पे बुक से रेफरेंस लेके जो भी है कर रहे होंगे प्रैक्टिस, तो लास्ट चैप्टर के लास्ट में हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ताकि तब तक आपके कुछ डाउट वगैरह है तो वो भी रिजोल्व हो जाएंगे और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो चैप्टर के लास्ट में हम पुराने क्वेश्चन करेंगे सारे, लगभग 100-150 के क्वेश्चन के आसपास। तो इसका आंसर करेंगे अब हम। तो क्वेश्चन है आपका 20 मेगा जूल वर्क इज टू बी डन, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं और जो डाटा मिलता रहता है उसको कलेक्ट करते रहो। 20 मेगा जूल वर्क इज टू बी डन, यानी वर्क हो चुका है 20 मेगा जूल का। तो ये नोट करो, वर्क डन मतलब W से 20 मेगा जूल, मेगा को सॉरी भाई मिली जूल है, ये मेगा के लिए कैपिटल होता है। 20 मिली जूल, 20 मिली जूल को जूल में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ इंटू जूल्स, ठीक है। इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकुलम, चार्ज कितना दे दिया 100 माइक्रोकुलम। चार्ज को हम क्या उसे दिखा रहे थे 100 माइक्रोकुलम, यानी 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम across 2 points in an electric circuit, what is the potential difference between these points। तो potential difference क्या होता था, work done to get a charge from infinity point to that point। तो work done कितना है आपके पास 20 इंटू 10⁻⁻3, चार्ज है 100 इंटू 10⁻⁻6। सोल्व करो इसको, 20/100, 10⁻³ -6 ऊपर ले गया मैं, ठीक है। तो ये तो कट गया मेरा 5 पे, ये बना मेरा 1/5
इंटू 10 की पावर -6 ऊपर गया था तो +6 हो गया था, -3 और +6 ऐड होगा तो 10 की पावर 3 बचेगा, यानी 1000 अपॉन में 5 डिवाइड करोगे तो ये आएगा 200 वोल्ट। ठीक है, यूनिट आपको स्पेसिफाइड करनी है, ये याद रखना है। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में, 200 वोल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच वर्क इज टू बी डन। ठीक है, फिर से डाटा कलेक्ट करते चले जाओ। हाउ मच वर्क इज टू बी डन, यानी आपको वर्क डन पूछ लिया कितना हुआ है। कब, इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 कूलम, चार्ज कितना दे दिया 5 कूलम को, फ्रॉम ए पॉइंट एट ए 12 वोल्ट टू ए पॉइंट ऑफ 16 वोल्ट। यानी ये कह रहा है कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये मान लो VA है 16 वोल्ट का, ये है VB 12 वोल्ट का। एक चार्ज क्या हुआ है, उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, पॉइंट B से पॉइंट A तक लाने में कितना वर्क डन होगा, आपको ये पूछा गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कल हमने पढ़ा था VA माइनस VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 16 माइनस 12 यानी 4 वोल्ट का। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, तो ये होता था, यहाँ से वर्क डन अगर आप निकाल लोगे तो पोटेंशियल इंटू में चार्ज आ जाएगा, तो वर्क डन क्या आएगा, पोटेंशियल था आपका डिफरेंस 4 वोल्ट, चार्ज है आपके पास 5 कूलम, तो 5 और इंटू 20 यूनिट क्या होती है वर्क की, जूल। तो वर्क डन कितने का होगा, 20 जूल का। ठीक है, तो ये पॉइंट यहीं पे है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की जो मेजरमेंट यूनिट है वोल्ट मीटर तक का, उसके कुछ न्यूमेरिकल। आगे हम सर्किट डायग्राम और उसके कुछ सिंबल्स हैं, और फिर हम ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे इनको। फिर भी कोई डाउट होता आप हमें मैसेज कर सकते हैं। दूसरा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे बारे में बताएं। और आप लोगों को पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि यूट्यूब पे इधर उधर टाइम पास कर रहे हो। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, बोर्ड की क्लास है, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, लाइफ टाइम काम आएंगे आगे तक आप लोगों के। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।